जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारत्व अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय पर जो काम किया करते थे उस मंत्री का पद संभालते थे। क्योंकि हमें पता है जितने इंटेलिजेंट लोग रहेंगे उतना हमारा प्रॉफिट होगा, तो ये लोग उसी को अपनाया करते थे। तब उनके पास नहीं होगा तो ये उसी की भूमिका निभाते थे। ऐसा हो सकता है, संभव है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन यानी कि लोकल प्रमुख व्यक्तियों को बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेणी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर के व्यापारी, अर्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा काश्य यानी लिपियों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस वाले पॉइंट को आप याद रखना, इस वाले से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसका काम क्या था? अगर कोई हमारे पास प्रेजेंट नहीं हो तो हम किस इंसान को वो काम दे सकते हैं जो बहुत ही अच्छे से कर सके, क्योंकि हमारी जो उस टाइम पे उसकी एक गलती किसी दूसरे राजा का एक प्रॉफिट बन जाता था। ये कमजोर तो इसने अटैक कर दिया, ये अब बहुत ताकतवर है तो सारी सेना को ले जाकर दूसरे पर अटैक कर दिया। ठीक है, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। प्रभावशाली मतलब वो काम करेगा ही करेगा, इसीलिए वो ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा ये क्यों करते थे, उसका दिमाग इस तरह काम करता था कि उसके पास अब शक्ति है, यानी सेना की शक्ति, पैसे हैं, राजा ने उसको वो अधिकार दे रखा है ना कि जाके बात करो, वार्तालाप करो। तो वो जो मंत्री लोग हैं तख्ता पलट किया करते थे, यानी कि राजा को मार के खुद राजा बन जाओ या पूरे सैनिक को ले जाकर एक नया गांव बसा के नया किंगडम बना लो, तो वैसा भी करते थे। तख्ता पलट हमारे पास में बहुत हुए हैं। तख्ता पलट या तो सैनिक करते थे या उसका बेटा करता था या मंत्री करते थे, किसी तरह राजा को मार डालो, उस पर कब्जा कर लो, ऐसा। ठीक है, इतने भी वफादार नहीं होते थे उस टाइम पे, भी धोखेधड़ी उनको भी मिलता था। एक नए प्रकार की सेना, कुछ राजा अभी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। सेना नायक सेना के लीडर को कहा जाता है। ठीक है, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा के सैनिक की सहायता किया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था कि भूमि पे खेती कर लो या खेती करवा के पैसे कमा लो, पर सैलरी नहीं मिलेगी। दी गई भूमि में ये कर वसूलते थे जिसमें से वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। कर यानी कि टैक्स वसूला करते थे, किसी की जमीन हड़प ली, किसी की गांव या कुछ भी करके, वैसा वाला। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। सामंत का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आप आगे जाके पढ़ोगे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। स्वतंत्र होकर या तो अपना राज्य बनाएंगे या फिर किसी राजा पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक है, अब है दक्षिण के राज्यों की सभाएं, यानी कि साउथ साइड की जो सभाएं हुआ करती थी। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की सूची की चर्चा की गई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूमियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। सभा में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग बैठते थे और बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर